Class number 7. Thank you, Lord. Glory to your name. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Let's pray. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए. प्रभु, आज जितने लोग जुड़े हैं उन सबके लिए धन्यवाद. जितने लोग प्रभु इस टीचिंग को देखेंगे, सुनेंगे, हर एक व्यक्ति से हम बातें कीजिए. टॉक टू देम. प्रभु, वी कैन ओनली स्पीक, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही छू सकते हैं. आप ही हृदय को बदल सकते हैं. आप ही चंगाई दे सकते हैं. आप ही मनों को शांति से भर सकते हैं. सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु. हम सिर्फ जरिया हैं, काम करने वाले आप हैं. और हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि इस शिक्षा के द्वारा आप मसीह की देह को उन्नति और परिपक्वता में लेकर जा रहे हैं. इसलिए धन्यवाद. वी ट्रस्ट यू. सारी महिमा आपको देते हैं. अंशन और प्रकाशन के लिए धन्यवाद. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन. प्रेज गॉड. ओके, सो आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 37. और यहाँ पर जैसे मैं प्रेयर स्कूल में कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है, आप यूट्यूब में द आर्क, उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं. प्रेयर स्कूल, उसमें आप पूरे क्लासेस को पढ़ करके सीख सकते हैं. प्रेज गॉड. ओके, सो टुडे मैं सिखा रहा हूँ प्रेयर ऑफ इंटरसेशन के बारे में. हम सीख रहे हैं मध्यस्थता की प्रार्थना. और आज के मध्यस्थता की प्रार्थना स्पेसिफिकली अधिकारियों के लिए है. ये संडे अगर आप आए थे तो हमने मेन वर्ड में जाने से पहले हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अथॉरिटीज. एंड वी अधिकारियों का हम बहुत सम्मान और आदर करते हैं. इसीलिए करते हैं क्योंकि वचन हमें ऐसा सिखाता है. द वर्ड, वचन हमें सिखाता है कि हमें अधिकारियों का आदर करना बहुत जरूरी है. और वो अधिकारी स्पेसिफिकली में सरकार या फिर जिनको प्रभु ने भारत देश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर या फिर हमारे अलग अलग स्टेट्स के ऊपर रखा है. प्रेज गॉड. वो अधिकारियों के लिए मध्यस्थ करना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे फॉर देम. लेकिन अधिकारी हमारे घर में भी होते हैं. जैसे अगर आप बच्चे हैं, माता पिता आपके अधिकारी हैं. और अगर आप विवाहित हैं तो पति सर है, परमेश्वर का वचन कहता है. मतलब घर में भी अधिकारी होते हैं. तो वो अधिकारियों का आदर सम्मान करना भी बहुत जरूरी है, घर में पहले. और फिर कलीसिया में दूसरा. कलीसिया में हमारे पास्टर कौन है, परमेश्वर का दास कौन है, उन अधिकारियों का आदर और उनके लिए दुआ करना बहुत जरूरी है. फिर आकर के सरकार के अधिकारी कौन है. सरकार में लोकल लेवल में और नेशनल लेवल में परमेश्वर ने हमें भारत में रखा है. भारत के जो भी जगह में हम हैं, हमारे जो अधिकारी जो हमारे एरिया में हैं, उनके लिए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. पर घर के अधिकारी, कलीसिया के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, ऑफिस के अधिकारी और अलग अलग जगह के अधिकारियों का, एक विश्वासी को अधिकारियों का आदर करना, अधिकारियों के अच्छे किताबों में होना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम कभी भी ऐसे ग्रुप में नहीं पाए जाना चाहते हैं जो अधिकारियों का विरोध करते हैं. इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस. बहुत खतरनाक जगह है जहां पर हम ऐसे ग्रुप में हैं या ऐसे जगह पर हैं या ऐसे प्रकार के लोगों के साथ हैं जो अधिकारियों के विरुद्ध में बातें करते हैं. वो घर के अधिकारी हों, कलीसिया के अधिकारी हो, स्कूल के अधिकारी हो, या फिर आपके काम करने के अधिकारी हो, या फिर सरकार के अधिकारी हो. हम ऐसे लोगों के साथ नहीं पाए जाना चाहते हैं जो अधिकारियों के विरुद्ध में बातें करते हैं, अधिकारियों के विरुद्ध में वो खड़े रहते हैं. एक विश्वासी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार हमें अधिकारियों के लिए दुआ करना है. कई बार अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं, कई बार इतने अच्छे नहीं होते हैं. लेकिन अधिकारी अच्छे हैं, प्रभु ने ये नहीं कहा कि अगर अच्छे हैं तो 5 धन्यवाद और दे देना. नहीं, प्रभु ने कहा कि अधिकारी जो भी हो, अच्छे हो या शायद इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन हमें उनके लिए दुआ करना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेज गॉड. मतलब एक विश्वासी की वो खासियत है कि वो अधिकारियों के विरुद्ध में नहीं बोलते हैं. प्रेज गॉड.
ओके, तो मध्यस्थ की प्रार्थना स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ सरकारी अधिकारियों के लिए, जिनको प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है, उनके लिए हम दुआ करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मध्यस्थ की प्रार्थना फॉर अथॉरिटीज, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन फॉर अथॉरिटीज, क्लास नंबर 37। ओके, अभी कुछ वचन है, देखिए एफिसियों 6 उसका 18। काफी हफ्तों से हम इस वचन पर गौर कर रहे हैं। एफिसियों 6 उसका 18, उसमें लिखा है कि और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर एक विश्वासी का काम है, लेकिन इसमें लिखा है कि आत्मा में हर समय और हर प्रकार के प्रार्थना से प्रार्थना करो। मतलब प्रार्थना के कई प्रकार हैं, प्रेज गॉड, और उसमें से एक प्रकार प्रार्थना का है मध्यस्थ प्रार्थना। मध्यस्थ प्रार्थना आप एक बार नहीं करते हैं, प्रेज गॉड, आज आपने किया और फिर बोला हो गया प्रभु मध्यस्थ नहीं। मध्यस्थ प्रार्थना ये हर दिन की प्रार्थना है, ये लगातार करने वाली प्रार्थना है। ये एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि जैसे एक स्त्रियां बच्चों को जब डिलीवर करती हैं, वो डिलीवरी करने का जो 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 प्रेशर रहता है, वो आत्मिक क्षेत्र में अगर कहा जाए तो वैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। मानो किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये हमारे विश्वासी भाई बहन उन्नति में जाए, और या फिर अविश्वासियों का उद्धार हो, वैसी प्रार्थना। इट्स अ प्रेयर ऑफ लेबर। मतलब इतने गंभीरता से और सीरियसली आप प्रार्थना, आप ये नहीं बोल रहे कि मैंने एक बार कर दिया और छोड़ दिया, आप उसको मतलब उस पर आप प्रार्थना करते जा रहे हैं जब तक वो बच्चा निकलता नहीं है बाहर। मतलब जब तक वो प्रार्थना को उत्तर आप देखते नहीं है, आप करते जा रहे हैं। प्रेज गॉड, वो है मध्यस्थ की प्रार्थना। और मैं आपको सही रूप में अगर बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं, वेरी फ्यू। क्योंकि मध्यस्थ की प्रार्थना ये आपके लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर यू। मतलब प्रभु मैं, मेरी पत्नी, मेरा मेरा पति, मेरा 2 बच्चा, बस। प्रेज गॉड, ये मध्यस्थी की प्रार्थना दूसरों के लिए आप कर रहे हैं। और हमने वचन में देखा कि यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ के मध्यस्थ कर रहा है। प्रेज गॉड, तो जो यीशु के हृदय को समझते हैं, जो पिता के हृदय को समझते हैं, वो जानते हैं कि उनके हृदय में मध्यस्थ प्रार्थना कितनी अहमियत रखती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिर्फ अपने लिए और मेरी वाइफ के लिए और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर का बच्चा नहीं हूं। उसका मतलब वही है कि मतलब अब तक नजर सिर्फ खुद पर ही है और खुद की जरूरतों पर ही है। लेकिन जैसे जैसे एक विश्वासी बढ़ने लगता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। वो सोचता है मेरे विश्वासी भाई बहनों का क्या, या फिर अविश्वासी लोग इतने नरक में जा रहे हैं उनका क्या, हमारे अधिकारियों के, वो दूसरों के बारे में सोचने लगता है। जब हम विश्वास में बच्चे रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे बढ़ने लगते हैं दूसरों के बारे में हम वी आर कंसर्न। प्रेज गॉड। ओके, तो प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, इस पॉइंट्स को देखिए, ये कुछ वचन अधिकारियों के बारे में है। रोमियो 13 उसके 1 में लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहें। प्रेज गॉड, स्पेशली ये सरकारी अधिकारियों के बारे में है, लेकिन मैंने आपसे कहा आपके घर में अधिकारी है। परमेश्वर की एक खासियत आई रियली लाइक इज डिवाइन ऑर्डर। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। प्रेज गॉड, परमेश्वर ऑर्डर को बहुत रिस्पेक्ट करता है। ही रियली रिस्पेक्ट्स ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6, परमेश्वर को ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। कितना शक्तिशाली है ये वचन। ये वचन बोल रहा है कि जितने अधिकारी हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी होने दीजिए, वो उद्धव ठाकरे जी होने दीजिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, या वो भी अधिकारी पद में है, एनएमएमसी में, बीएमसी में, जो भी हमारे ऊपर अधिकार हैं, जितने लोग वो जगह पर हैं, वे परमेश्वर, ऐसा कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। और जो आज अधिकारी पद में हैं, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरे और आपके प्रभु परमेश्वर ने उनको वहां पर रखा है। इसीलिए हम दुआ कर रहे हैं, प्रेज गॉड, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मोदी जी को वहां पे बिठाया है।
मेरे परमेश्वर ने ठाकरे जी को वहां पर बैठाया है, मेरे परमेश्वर ने वो नगर सेवक को वहां पर बैठाया है, एमएलए को बैठाया है, एमपी को बैठाया है, वो कलेक्टर को बैठाया है, आईएएस ऑफिसर को बैठाया है मेरे। क्योंकि इस वचन में क्या लिखा है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। प्रेस गॉड। इसीलिए हम अलग अलग मुंबई और नवी मुंबई के अलग अलग कोने में रहते हैं, बाहर के जो नगर सेवक हैं, वहां के जो अथॉरिटीज हैं, उनके लिए आपको दुआ करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेस गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने उनको वहां पर बैठाया है, वो खुद नहीं आए हैं, दे डिडंट कम बाय देमसेल्व्स। परमेश्वर ने उनको वहां पर बैठाया है। ओके। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। वर्स नंबर 2, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। प्रेज गॉड। मतलब अधिकारियों के विरुद्ध बलवा करना, उनका अनादर करना, उनको तुच्छ समझना, परमेश्वर बोलता है कि उन्हें मैंने बैठाया है। तो जो भी व्यक्ति अधिकारियों का विरोध करता है वो दंड पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वहां पर बैठाया है, और हमने परमेश्वर के बैठाए हुए व्यक्ति का आदर नहीं किया। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। ओके। वर्स नंबर 3, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। वर्स नंबर 4, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। क्या आप देख रहे हैं वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने सरकारी अधिकारियों को परमेश्वर का सेवक कहा। थिंक अबाउट इट, मिनिस्टर्स ऑफ गॉड। क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, मतलब जिनको भी प्रभु ने उन्हें अधिकारियों पद में रखा, परमेश्वर उनको परमेश्वर का सेवक करके बुलाता है। वेरी पावरफुल। क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। दूसरी बार परमेश्वर का सेवक है। तो क्यों मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, क्यों उनको तुच्छ नहीं, क्यों? परमेश्वर ने बैठाया है, परमेश्वर के सेवक हैं। प्रेज गॉड। उनके खिलाफ बोलना मतलब परमेश्वर के खिलाफ बोलना है। इट्स डेंजरस। प्रेज गॉड। कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। वर्स नंबर 5, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। विवेक, कॉन्शियंस। क्यों हम इन अधिकारियों का आदर करते हैं, क्यों हम उनका सम्मान करते हैं, और अगर वो गलत करते हैं तो जिस परमेश्वर ने उनको वहां पर बैठाया है वो परमेश्वर उनका हिसाब लेगा। ये हमारा काम नहीं है कि हम उनके विरुद्ध में बलवा करें या उनको नीचे दिखाएं। जिस परमेश्वर ने उनको वहां पर बैठाया है वो परमेश्वर उनसे हिसाब किताब लेगा। परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर उनसे हिसाब किताब, जैसा उनको रखा गया है, हम गलत करें तो हमें सजा देने के लिए, हम सही करें तो हमें वो सराहेंगे। लेकिन वैसे ही जिस परमेश्वर ने उन्हें बैठाया है वो सही करेंगे तो सराहना होगी, वो गलत करेंगे तो कुर्सी खाली होगा वो ऑफिस। प्रेज गॉड। इसीलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाह देता है। परमेश्वर के सामने हमारा विवेक। प्रेज गॉड। प्रभु इसीलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपने बैठाया है और आपने उन्हें आपका सेवक कहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओके। इसीलिए हम कर या टैक्स भी देते हैं क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। तीसरी बात, इन अधिकारियों को परमेश्वर का सेवक कहा गया है और सदा इसी काम में वो लगे रहते हैं, इसलिए हम उनको टैक्स भी देते हैं। हमारे टैक्स से वो
वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में वो लगे रहते हैं। प्रेज गॉड। और तो हम देख रहे हैं कि क्यों हमें इनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने बैठाया है और परमेश्वर के वो सेवक हैं। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा कि हम उस जगह पर नहीं रहना चाहते हैं जहां पर हम इनका अनादर या इनका विरोध करते हैं। उनको कभी नहीं पता चलेगा शायद कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कभी नहीं पता चलेगा। वो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है देखने के लिए कि यहाँ पे पनवेल से कौन उनका अनादर कर रहा है। दे डोंट नो। लेकिन जो परमेश्वर ने उनको बैठाया है वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है, कौन से घर से क्या आ रहा है उसको सब कुछ पता है। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के प्रति जागरूक रहकर हम इनके खिलाफ नहीं और हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं, और बहुत करना बहुत जरूरी है। आमीन। So first point, intercession for authority simply means praying earnestly and persistently for the authorities on the local and the national level. अधिकारियों के लिए मध्यस्थ करना मतलब स्थानीय जो हमारे नगर सेवक हो गए, वो एरिया के एमएलए हो गए, या आईएएस आईपीएस, या जो भी जो भी आपके एरिया के हैं, स्थानीय और राष्ट्रीय स्टेट लेवल नेशनल लेवल स्तर पर अधिकारियों के लिए उत्सुकता से और लगातार प्रार्थना करना। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे अधिकारियों के लिए, क्योंकि आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उसके विषय में आप बुरा नहीं बोलेंगे। हम बुरा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसके लिए शायद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बुरा बोलने से ना ही उनके पास कुछ पहुंच रहा है आपका कंप्लेंट ना ही पहुंच रहा है उसके पास, और ना ही उनको कुछ फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर हम दुआ करेंगे तो परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अधिकारियों के लिए मध्यस्थ करना मतलब स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों के लिए उत्सुकता से, क्योंकि वो परमेश्वर के सेवक हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने उन्हें वहां पर बैठाया है, इसीलिए हम उनको ये चीज को जानकर हम उत्सुकता से और लगातार प्रार्थना उनके लिए करते हैं। मतलब आपकी प्रार्थना में आपको स्मरण करते हैं, प्रभु हम नवी मुंबई के अधिकारियों को आपके पास लेकर आते हैं, या फिर जहां पर भी आप रहते हैं हम उनके लिए दुआ, महाराष्ट्र और भारत के उनके लिए हम दुआ करते हैं। वी प्रे फॉर दैट। प्रेज गॉड। उत्सुकता के साथ और लगातार। और प्रभु ने हमसे कहा कि दुआ करो। प्रेज गॉड। अगर इनको बदला नहीं जा सकता, या इनके मनों को, इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, इनके निर्णय को अगर प्रभावित नहीं किया जा सकता, तो प्रभु क्यों कहता कि प्रार्थना करो। प्रभु ने हमसे कहा कि प्रार्थना करो कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें इनके लिए मध्यस्थ करना बहुत जरूरी है। हर प्रार्थनाओं में एज मच एज पॉसिबल हमें अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव कि हमारी कलीसियाओं में बहुत से ऐसे अधिकारी आएंगे, मैंने मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो बड़े पोजीशन में हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें वहां पर रखा है, दे विल कम टू आवर चर्च। वो हमारी कलीसिया में आएंगे और आकर के वचन सुनेंगे। दे विल हियर द वर्ड। आकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे, आकर के यीशु से वो प्रेम करेंगे, और वो अपने अपने अलग अलग जिम्मे, और मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे अधिकारी जो ऊंचे पद में हैं वो हमारी कलीसियाओं में आएंगे। दे विल कम। प्रेज गॉड। क्योंकि वी आर अ पीपल, हम एक ऐसे लोग हैं जो हमें अधिकारियों का आदर करते हैं। वी रिस्पेक्ट व्हाट दे आर डूइंग। वो हमारी नजरों में वो तुच्छ नहीं है, हमारी नजरों में वो बेकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में अगर बहुमूल्य है तो हमारी नजर में बहुमूल्य है। प्रेज गॉड। ओके। एंड यू रिमेंबर कि मैंने क्या कहा, द कमिंग डेज इट विल हैपन कि बहुत से अधिकारी, ऊंचे ऊंचे पद के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, they will come to our church, they will be a part of our church. Praise God. Amen. Now इस वचन को देखिए, second point, in prayer ask God to give them divine wisdom because every decision they make will affect us. प्रार्थना में हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें दिव्य बुद्धि देने के लिए हम परमेश्वर से कहें, क्योंकि उनका हर निर्णय उसका प्रभाव हमारे ऊपर होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया
क्या उसका असर विश्वासियों पर हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, सब पर हुआ। मतलब मैं बोल रहा हूं, जो भी डिसीजंस हमारे सरकारी अधिकारी लेते हैं उसका असर कलीसिया विश्वासियों पर होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको बुद्धि दे, कि वो जो भी निर्णय ले सही निर्णय ले, क्योंकि उसका असर हमारे ऊपर होगा। इट विल अफेक्ट अस। प्रेज गॉड। जब वो निर्णय करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, या वो निर्णय करते हैं कि रियल एस्टेट में ये चीज ऐसा होगा, या फिर निर्णय करते हैं कि फूड एरिया में ऐसा होगा, तो वो सब चीजें इट विल अफेक्ट अस। प्रेज गॉड। इसीलिए हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर प्रेइंग। प्रार्थना में परमेश्वर से उन्हें दिव्य बुद्धि, विजडम, जैसा हम कलीसिया में प्रार्थना कर रहे थे, विजडम, प्रभु उनको बुद्धि दे, प्रभु उनको बुद्धि दे, विजडम, वो जगह पर सही फैसला लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, सही कानून बनाने के लिए आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, सांसारिक बुद्धि नहीं, आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। यू नीड द विजडम ऑफ गॉड। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें अपने नगर सेवक के लिए या अधिकारियों के लिए, भारत के ऊंचे पद तक, जब आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको दिव्य बुद्धि दे, दैट गॉड गिव्स देम डिवाइन विजडम, परमेश्वर की बुद्धि प्रभु उन्हें दे, कि वो बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आजू बाजू में एरिया में अगर आपको पता चलता है कौन है वहां के अधिकारी, प्रेज गॉड, और उनके लिए आप दुआ करिए, और वहां से लेके सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक जो अधिकारी हैं उनको रखिए और उनके लिए दुआ कीजिए कि प्रभु इनको बुद्धि दीजिए, गिव देम विजडम, क्योंकि आपकी बुद्धि के बगैर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने उन्हें रखा है, वो आपके सेवक हैं, और आपकी बुद्धि आप उन्हें दीजिए, ताकि जो वो निर्णय करें सही करें, लोगों के फायदे के लिए हो, ना कि लोगों के नुकसान के लिए। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, पहला तिमोथी 2:1, उसमें लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। सबसे पहले उपदेश देता हूं, सबसे पहले विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, स्पेसिफिकली राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। वो बोल रहे हैं कि सबके लिए प्रार्थना करो, लेकिन स्पेशली जो राजा लोग हैं, राजा का मतलब है जो ऊंचे पद में है, सरकार के ऊंचे पद में है, प्रेज गॉड, जो वो जगह पर रखे गए हैं, और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थना करो, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता से जियो, क्योंकि उनका निर्णय हमें, हमारे ऊपर असर पड़ेगा। प्रेज गॉड। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि तुम प्रार्थना करोगे तो हम प्रार्थना करेंगे तो वो सही निर्णय लेंगे, और अगर वो सही निर्णय लेंगे तो हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सकते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम इन ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए हम दुआ करें। प्रेज गॉड। क्योंकि कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, अरे नहीं, उसका असर आपके ऊपर होगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उस अधिकारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक तरफ से खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी निर्णय करेंगे उसका असर आपके ऊपर होगा। इसीलिए प्रभु बोल रहा है इनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, ताकि आप विश्राम से जी सकें। हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो विश्राम से जिए, ऑफ कोर्स वो जिए विश्राम से, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम विश्राम से जिए। प्रेज गॉड। हम चैन के साथ जिए, हम सारी भक्ति और मतलब हमारे परमेश्वर के राह में चलने में हमारे लिए तकलीफ ना हो, सुसमाचार का प्रचार करने में हमारे लिए तकलीफ ना हो। प्रेज गॉड। कई अधिकारी परमेश्वर के राज्य के खिलाफ, मसीहत के खिलाफ गलत कानून को वो लागू कर सकते हैं, दे कैन डू इट, और ऐसा नहीं है कि सुसमाचार रुक जाएगा। प्रेज गॉड। शुरुआत से लेकर बहुत लोगों ने बहुत कानून बनाए हैं, सुसमाचार कभी रुका नहीं है। परमेश्वर के वचन को आप कैद नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन फैलेगा। प्रेज गॉड। कोई भी हो अधिकारी पद में, कोई भी सुसमाचार को रोक नहीं सकता है, सुसमाचार फैलेगा। और जैसे दानियल को प्रभु ने कहा कि ये चट्टान, सुसमाचार का चट्टान पूरे देश में कब्जा कर लेगा। प्रेज गॉड। आमीन। तो लेकिन अगर अधिकारी लोग ऐसे कानून बनाए जो सुसमाचार के विरुद्ध है, विश्वासियों को तकलीफ होगा। प्रेज गॉड। सताव थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुसमाचार रुक जाएगा, सुसमाचार तो बढ़ते रहेगा।
प्रेज गॉड। लेकिन थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन अगर वहीं पर अधिकारी अगर सही निर्णय करें तो हमें तकलीफ नहीं होगा, और सुसमाचार बिना कोई तकलीफ के आगे बढ़ सकता है। प्रेज गॉड। विश्वासी लोग बिना कोई तकलीफ से अपने विश्वास को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने विश्वास के जीवन को जी सकते हैं। इसीलिए हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रेज गॉड। ओके, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। मतलब ऑब्वियसली परमेश्वर ने अगर हमसे कहा कि इनके लिए दुआ करो, मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है इन अधिकारियों के जीवन में, बहुत कुछ। इसीलिए प्रभु बोलता है मुझसे प्रार्थना करो, राजाओं का मन मेरे हाथ में है और मैं जहां चाहता हूं वहां उसे घुमाऊंगा। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा कि राजाओं का मन मेरे हाथ में है, अगर तुम दुआ करो। क्योंकि देखिए प्रभु ने उन्हें वहां पर बैठाया है, प्रभु ने उन्हें वहां पर रखा है, वो प्रभु के सेवक हैं, उनका मन प्रभु के हाथ में है। और अगर हम दुआ करेंगे, क्योंकि प्रभु अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता, वो हमारी प्रार्थनाओं पर काम करता है, और अगर हम प्रार्थना करें तो वो इन अधिकारियों के मन को घुमा सकता है। प्रेज गॉड। ताकि वो कलीसिया और सुसमाचार और परमेश्वर के राज के विरुद्ध में नहीं, उनके लिए काम करें, ताकि हम चैन के साथ जिए। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये चीज अच्छा लगता है और भाता भी है। वो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, मतलब सुसमाचार आसानी से फैले। प्रेज गॉड। वो चाहता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। मतलब अधिकारी जो भी है उसे सुसमाचार पर असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सुसमाचार रुक जाएगा। ऐसा है कि अगर सही लोग हैं तो सुसमाचार बिना सताव के आगे बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ेगा सताव या नहीं, नो सताव, बढ़ने तो वाला ही है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, जब हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम ये भी प्रार्थना में प्रभु से अधिकारियों को सही सलाहकारों के साथ घेरने के लिए कहें। जो हमने ये संडे को भी प्रार्थना किया, बहुत मायने रखता है। क्योंकि अधिकारी जब आप इतने बड़े पद में हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इतने चीजों को आप संभाल रहे, इतने लोग आकर के आपको मिल रहे हैं, प्रेज गॉड, तो कई बार जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप कई बार इतने ऐसे पोजीशन में आप सलाहकार पर निर्भर रहते हैं, जो वो एरिया के बारे में स्पेशलिस्ट हैं, या बहुत ज्यादा ज्ञान उनके ऊपर है, और उनको पूछकर वो डिसीजंस लेते हैं। तो हम प्रार्थना में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु आप ये जो अधिकारी लोग हैं, वो नगर सेवक हो गया, एमएलए हो गया, आईएएस आईपीएस हो गया, या जो भी है प्राइम मिनिस्टर तक, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप सही लोगों को इनके चारों ओर लेकर आइए, सही लोगों को, और उन सलाहकार, उन काउंसलर्स और एडवाइजर्स के मुंह से आप उनसे बातें कीजिए कि हमारे देश के विरुद्ध में नहीं, हमारे लोगों के विरुद्ध में नहीं, पर उनके लिए और उनके फेवर में, और मसीह की देह के विरुद्ध में नहीं, पर उनके लिए वो कानून और निर्णय को लें। प्रेज गॉड। बहुत मायने रखता है कि उनके आजू बाजू में कौन है, बहुत मायने रखता है कि वो किसकी सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। बहुत मायने रखता है कि कौन उनके कान में शब्दों को बोल रहा है। प्रेज गॉड। और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सही लोग, जितने गलत लोग हैं अधिकार को इस्तेमाल करके, जितने गलत लोग हैं, प्रभु उनको उनके उपस्थिति से निकाले और सही लोगों को उनके पास लेकर आए। वी हैव टू प्रे। हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु कर सकता है। गॉड कैन डू इट। प्रभु ने उस व्यक्ति को वहां पर बैठाया है, वो प्रभु का दास है, प्रभु उसके मन को बदल सकता है, प्रभु सही लोगों को उसके पास लेकर आ सकता है, अगर कलीसिया प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। तो प्रार्थना में प्रभु से अधिकारियों को सही सलाहकार के साथ घेरने के लिए कहें। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 15 उसका 33, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति का चरित्र भी अगर अच्छा हो, लेकिन उसकी संगति अगर खराब हो, वो व्यक्ति गया। प्रेज गॉड। धोखा ना खाओ,
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़, ऐसा नहीं लिखा है कि अच्छा चरित्र बुरी संगति को अच्छे संगति कर देता है। प्रेज गॉड। अच्छा चरित्र बुरे संगति को अच्छा संगति नहीं कर देता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। मतलब संगति मायने रखता है कि आपके आजू बाजू में कौन है, क्योंकि जो आपके आजू बाजू में है वैसे आप बन जाएंगे। जिनके साथ आप उठते बैठते हैं चलते हैं, जो आपके आस पड़ोस हैं जिनकी आप सुनते हैं, वैसे आप बन जाएंगे। प्रेज गॉड। तो अगर ये एक व्यक्ति जानता है, वो व्यक्ति अपने आप को सही जगह पर रखेगा। ही विल कीप हिमसेल्फ इन द राइट प्लेस। वो अपने आप को सही जगह पर, और वही हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनको अब सही लोगों को घेरिए इनके चारों ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकता है। तो सोचिए, अच्छी संगति, सही सलाहकार, सही एडवाइसेस क्या कर सकते हैं अधिकारियों के, क्योंकि संगति इतनी शक्तिशाली है। सही लोगों को प्रभु आप लेकर आइए। वी हैव टू प्रे, और प्रभु करेगा। हमारी प्रार्थनाओं पर प्रभु काम करता है। अगर कलीसिया प्रार्थना करेगी तो प्रभु करेगा, अगर कलीसिया प्रार्थना नहीं करेगी तो प्रभु नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू इट। प्रेज गॉड। क्योंकि धरती उसने हमारे हाथ में दिया है। आमीन। सो धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्वेश्चन नंबर प्रोवर्ब्स 24:6, 24:6 नीति वचन। इसीलिए जब तू युद्ध करें तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेज गॉड। इसलिए जब तू युद्ध करें तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियां या काउंसलर्स के द्वारा प्राप्त होती है। सही युक्ति, सही मंत्री, सही काउंसलर्स जो परमेश्वर के भेजे हुए हैं, वे लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसमें देखिए विजय है, उसमें युक्ति है, उसके साथ विजय श्योर है, उसके साथ सही डिसीजन ही होगा, भारत देश के लिए फायदा ही होगा। वो एरिया, वो लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, स्टेट, वो गांव, उसके लिए फायदा ही होगा जब हम इनके लिए दुआ करें। प्रेज गॉड। कि सही लोगों को प्रभु लेकर आइए। ब्रिंग द राइट पीपल। सही लोगों को आप लेकर आए, प्रभु करेगा। गॉड नोस वो सही व्यक्ति कौन है। परमेश्वर जानता है कि वो सही व्यक्ति कहां पर है। गॉड विल ब्रिंग इट। प्रभु लाएगा। प्रेज गॉड। जैसे दानियल को साइरस के सामने लाया, नेहमाया को राजा के सामने लाया, एस्तर को राजा के सामने, प्रभु को पता है किसको कहां लेकर आना है। प्रेज गॉड। यूसुफ को लेकर आया फारो के पास, प्रभु जानता है कैसे लेकर आना है। लेकिन अगर हम दुआ करें, इफ वी प्रे, प्रेज गॉड, कि प्रभु आप लेकर आइए, यू प्रे, और प्रभु लेकर आएगा। तो ये लोग सुनेंगे। आप सोच के देखिए, अमेजिंग। दानियल जहां पर था, वो भी एक सलाहकार था नेबुकदनेस्सर राजा के पास। उसके इतने सारे लोग सलाह दे रहे थे, लेकिन जब दानियल ने सलाह दिया तो राजा ने दानियल की सलाह को सुना। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का भेजा गया था, उनको फेवर मिलेगा, ये राजा सुनेंगे उनकी बात। सो वी हैव टू प्रे। प्रेज गॉड। ओके, नाउ ऑल्सो हमें चौथा चीज प्रार्थना करना जरूरी है। जब आप इनके लिए दुआ करें, हम अधिकारियों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु सही लोगों को आप इनके पास लेकर जाइए, जो इनको सुसमाचार सुना सकें। प्रेज गॉड। कितना अच्छा होगा, आप सोच के देखिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या फिर हमारे राष्ट्र स्टेट का मुख्यमंत्री यीशु मसीह को मानने वाला विश्वासी हो। प्रेज गॉड। और हर संडे को कलीसिया जाने वाला व्यक्ति। प्रेज गॉड। स्टेज से खड़ा होकर कहने वाला व्यक्ति कि जो आज मैं हूं, जो भी आज हम कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का अनुग्रह है। प्रेज गॉड। इट विल बी सच अ ग्रेट डे। आमेन। हम चाहते हैं, एंड आई बिलीव दैट इट विल हैपन, कि ऐसा होगा यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। लेकिन जो अधिकारी आज हैं, उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना की। मैंने आपसे कहा संडे को कि कुर्सियां आएंगी और जाएंगी, पार्टियां आएंगी, बदल जाएंगी, कोई कुर्सी पर हमेशा के लिए बैठ नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसलिए जब वो बैठे हुए हैं, तब उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। वी मस्ट प्रे फॉर देयर सैल्वेशन। और प्रभु उनके और उनके परिवार को सुरक्षित रखें, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवनों में पूरी हो,
उनके उद्धार के लिए और दैवीय संरक्षण के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हम चाहते हैं कि वो सही निर्णय करें, हम चाहते हैं कि सही लोग उनके आजू बाजू में हो, हम चाहते हैं कि मसीह की देह के फायदे के लिए वो करें, लेकिन साथ ही साथ उनका भी उद्धार हो। प्रेज गॉड। प्रभु उस जगह पर भी प्रभु के लोग हैं जो सुसमाचार, जैसे आप जानते हैं बॉलीवुड में जॉनी लीवर हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और वो अलग अलग एक्टर्स के पास जाके प्रभु को के सुसमाचार बताते हैं। ऐसे डॉक्टर्स फील्ड में हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो फील्ड में जाके सुसमाचार सुना रहे हैं। पॉलिटिकल फील्ड में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो वहां प्रभु के लोग हैं। दे आर देयर। हर फील्ड में प्रभु के लोग हैं। लेकिन जब हम इनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, अलौकिक रीति से प्रभु पवित्र आत्मा के स्ट्रैटेजी के द्वारा प्रभु उनको सही लोगों के पास लेकर आएगा, अगर हम प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, आमीन। और हमको उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अलौकिक सुरक्षा में रखे, दैट गॉड विल प्रोटेक्ट देम। प्रेज गॉड। प्रभु के जिस मकसद से प्रभु ने उनको वहां पर रखा है, वो मकसद होने तब तक प्रभु उनकी सुरक्षा करें। Praise God, that God will protect them supernaturally. Okay, and finally, number 5, हम दुआ करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि धर्मी लोग अधिकारी पद पर आए। Praise God, ये हमें प्रार्थना करना है। और बहुत से, मैं विश्वास करता हूँ, बहुत से विश्वासी हैं जिनको प्रभु ने पॉलिटिकल लाइन में बुलाया है, पॉलिटिक्स में बुलाया है। Praise God, गवर्नमेंट सर्विस के लिए बुलाया है। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, उनको उस बुलाहट का प्रत्युत्तर देना है। they must respond to that call। प्रभु ने उनको गवर्नमेंट लाइन में बुलाया है, पॉलिटिकल फील्ड में बुलाया है, उनको उस फील्ड में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग मसीही लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, निडरता के साथ यीशु का नाम लेने वाले लोग उस अधिकारी पद में होना है। हमें प्रार्थना करना है। वी हैव टू प्रे, प्रेज गॉड, कि प्रभु आप पर विश्वास करने वाले लोग, सुसमाचार के प्रति नम्र लोग, प्रभु सुसमाचार के प्रति जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके राज्य के लिए वो आपके राज्य से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को आप अधिकारी पद में बैठाइए, अधिकारी पद में आप लेकर आइए। दैट्स व्हाट वी आर प्रेइंग। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन चीजों को प्रार्थनाओं में रखना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। प्रभु ने ये भी देखा है, ऐसा भी होता है, इसको ध्यान से सुनिए, जब प्रभु किसी व्यक्ति को कुर्सी देता है, प्रभु का एक मकसद है, और वो मकसद को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को प्रभु वहां पर बैठाता है। अगर वो व्यक्ति, वो जो भी है, पुरुष या स्त्री, अगर उस मकसद के खिलाफ वो काम करता है या मकसद का अनादर करता है, तो प्रभु उस व्यक्ति को उस कुर्सी से निकाल देगा और दूसरे व्यक्ति को वहां पर प्रभु बैठा देगा, क्योंकि वो कुर्सी प्रभु ने उस व्यक्ति को दिया है, प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए दिया है। प्रेज गॉड। अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो वहां पर वो रहेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो प्रभु उस व्यक्ति को वहां से निकाल देगा। ही विल थ्रो दैट पर्सन आउट। प्रेज गॉड। और वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु सही व्यक्ति को वहां पर रखें, दैट गॉड कीप्स द राइट पर्सन, और धर्मी व्यक्ति को, जो यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के राज के प्रति, विश्वासियों के प्रति, कलीसिया के प्रति उसका हृदय नम्र है। प्रेज गॉड। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु उस जगह पर लेकर आए। प्रेज गॉड। जो असंभव लगता है अभी के समय में, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रेज गॉड। और हम दुआ कर रहे हैं कि एक समय आएगा, और ये जल्द आएगा, जहां पर सबसे ऊंचे अधिकारियों पद में विश्वासी भाई बहन होंगे, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह का भय मानते हैं, यीशु मसीह के लिए वो खड़े हैं, कलीसिया के लिए वो खड़े हैं, जो अपने बाइबल को पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। आराधना में जब वो आते हैं, संडे को हाथ उठा के वो आराधना करते हैं। व्हाट अ डे इट विल बी। क्या अद्भुत दिन, और वो होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, एज वी प्रे, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। आवर प्रेयर विल नेवर गो इन वेन। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को लेकर सही लोगों को, जो लोग हैं, प्रभु उनको बुद्धि और ज्ञान से भरें, और आने वाले दिनों में प्रभु अपने लोगों को वहां पर बैठाएं। प्रेज गॉड। क्योंकि लिखा है
नीति वचन 29:2 में है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। When the righteous are in authority, the people rejoice. इसीलिए हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपके लोगों को आप बैठाइए। धरती तो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रेज गॉड, हमारे लोग वहां पर बैठने हैं, प्रेज गॉड, दिस इज आवर एजेंडा, प्रेज गॉड, हमारे लोग को प्रभु वहां पर बैठाने। बहुत समय से हमारे लोग कुर्सी के आजू बाजू में रहे हैं, प्रेज गॉड, बहुत समय से, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत समय से हमारे लोग कुर्सी के आजू बाजू में रहे हैं। अब समय है कि हमारे लोग सिर्फ कुर्सी के आजू बाजू में नहीं, कुर्सी में रहेंगे। दे विल बी ऑन द सीट, प्रेज गॉड, दे विल बी ऑन द सीट। और वो दिन मसीह की देह के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, यीशु के नाम से। भारत के लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला, यीशु मसीह का नाम सबके सामने लेने वाला, वचन पर खड़ा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अन्य भाषा में बात करने वाला, यहोवा का भय मानने वाला, प्रेज गॉड, धर्मी निर्णय लेगा और उससे प्रजा क्या हो जाएगी? आनंदित हो जाएगी। सिर्फ विश्वासी नहीं, प्रजा, जितने लोग हैं सब आनंदित हो जाएंगे। इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि हम हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम इनके लिए दुआ करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, जो भी आपके लोकल एरिया में हैं, और फिर तालुका लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, क्योंकि हम चैन से जिए। प्रेज गॉड, बुद्धिमान लोग अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें ये करना है, वी मस्ट डू इट, प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना, दैट्स ऑल। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड, जो हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, जितने अधिकारी पद में आपने बैठाए हैं, उन सब के लिए आज हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें आपकी बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि से आप भरिए, ताकि वो सही निर्णय लें, that they'll take the right decisions। सही सलाहकार को उनके चारों ओर रखिए, ताकि सही शब्द उनके कान में जाए और सही निर्णय को वो लें। और प्रभु, हम उनके उद्धार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम ये भी भविष्यवाणी करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में आप एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु उस जगह पर आप बैठाएंगे, विश्वासी आईएएस ऑफिसर्स, विश्वासी आईपीएस ऑफिसर्स, विश्वासी कलेक्टर्स, विश्वासी पुलिस ऑफिसर्स, बिलीविंग पुलिस ऑफिसर्स, प्रभु विश्वासी कमिश्नर्स, विश्वासी एमएलएस, विश्वासी एमपीज, विश्वासी चीफ मिनिस्टर, विश्वासी होम मिनिस्टर, विश्वासी प्राइम मिनिस्टर, ग्लोरी टू गॉड, विश्वासी पद में प्रभु एनएमएमसी, बीएमसी, विश्वासी पदों में बैठे हुए, ये हम भविष्यवाणी करते हैं प्रभु। वी प्रेज यू फादर। हमें ये प्रार्थना करने का हिम्मत इसीलिए है क्योंकि आपकी क्षमता पर हम भरोसा करते हैं। वी बिलीव योर एबिलिटी टू डू इट। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आपने कहा कि तुम मांगो मैं करूंगा, और हमने मांगा है प्रभु, और आपने ऐसा किया है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमेन। प्रेज गॉड, ग्लोरी।